क्या आपने कभी सोचा है अगर शिव जी को मांस प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाए तो क्या होगा? जाहिर है आपका विनाश निश्चित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा सच में हुआ था और उसके साथ क्या हुआ था? इस रहस्य के बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए वो रहस्य के बारे में बताते हैं। घने जंगल में एक शिकारी को शिव मंदिर दिखा। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और श्रृंगार किया गया था। इससे शिकारी यह तो समझ गया कि कोई ना कोई यहाँ रहता है। उसे लगा कि इस सुनसान जंगल में यदि शिवजी को रात को अकेला छोड़ दिया जाए तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न बोल दे। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रभु की पहरेदारी पर जम गया। सुबह हुई तो शिकारी ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे भगवान को भी भूख लगी होगी। उसने एक पक्षी मारा, उसका मांस भूनकर शिवजी को खाने के लिए रखा और फिर शिकार के लिए चला गया। शाम को वह उधर से लौटने लगा तो देखा कि फिर शिवजी अकेले ही हैं। आज भी कोई पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की। सुबह प्रभु के लिए भुना मांस खाने को रखकर चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना करने पास के गांव से एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देखकर वह दुखी थे। उन्होंने सोचा उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है। अगली सुबह वह पंडित जी वो फटने से पहले ही पहुंच गए। थोड़ी देर बाद शिकारी मांस लेकर आया और शिवलिंग के पास रखकर जाने लगा। ब्राह्मण ने क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने शिकारी को रोका। अरे मूर्ख, महादेव को अपवित्र क्यों करता है? भील ने भोलेपन के साथ सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण छाती पीटते उसे कोसने लगे। शिकारी ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में शिवजी को अकेला छोड़ा तो वह उनकी जान ले लेगा। ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख, जो सारे संसार की रक्षा करते हैं उन्हें तेरे जैसे मानव क्या सुरक्षा देगा? लेकिन शिकारी की मोटी बुद्धि में यह बात कहाँ आती। वह सुनने को राजी ना था और ब्राह्मण को शिवजी की सेवा से जी चुराने का दोष लगाते हुए दंडित करने को तैयार हो गया। महादेव इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे, परंतु महादेव ने स्थिति बिगड़ती देखी तो तत्काल प्रकट हो गए। महादेव ने शिकारी को प्रेम से हृदय से लगाकर आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपनी सुरक्षा का दूसरा प्रबंध कर लूंगा। ब्राह्मण ने शिवजी की वंदना की। महादेव से अनुमति लेकर उसने अपनी शिकायत शुरू की। प्रभु, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस जंगल में प्राण संकट में डालकर पूजा अर्चना करने आता हूँ। उत्तम फल फूल से भोग लगाता हूँ, किंतु आपने कभी दर्शन नहीं दिए। इस शिकारी ने मांस चढ़ाकर 3 दिन तक आपको अपवित्र किया, फिर भी उस पर प्रसन्न है। भोलेनाथ, यह क्या माया है? शिवजी ने समझाया, तुम मेरी पूजा के बाद फल की अपेक्षा रखते थे, लेकिन इस शिकारी ने निस्वार्थ सेवा की। इसने मुझे अपवित्र नहीं किया। इसे अपने प्रियजन की सेवा का यही तरीका आता है। मैं तो भाव का भूखा हूँ। इसके भाव ने जो तृप्ति दी है वह किसी फल मेवे में नहीं है। दोस्तों, उस शिकारी का नाम भील था। कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।